इमेजिन करो तुम क्लास के लिए लेट हो चुके हो, टीचर ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है एंड तुम धीरे से डोर के पास जाकर बोलते हो, मैडम मे आई कम इन। तुम्हारी आवाज सुनते ही टीचर तुम्हें चिल्लाने लगती है एंड तुम्हें बोल देती है कि बाहर जाकर खड़े हो जाओ। 5 मिनट बाद एक और लड़का आता है एंड टीचर के पास जाकर बोलता है, मैम मेरी साइकिल पंचर हो गई थी एंड इसी वजह से मैं लेट हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एंड टीचर उसको पोलाइटली मना कर देती है। वो लड़का टीचर का फेवरेट नहीं है बट स्टिल मैडम ने उसको पोलाइटली मना किया एंड तुम्हें चिल्लाकर भगा दिया। रिसेंटली मैंने एक सिचुएशन नोटिस करी थी। मैं एक शादी में गया था एंड साथ में मेरा एक कजन भी था जो कि एक लड़की को वहां पर पसंद कर लेता है। शादी में जाते ही उस लड़की से इसका आई कांटेक्ट हो गया, वो भी इसको देखने लगी एंड इसने भी उसको देखा एंड इसने आकर अपने सारे कजन्स के बीच में ये बात बता दी। तो सब लोग इसको फोर्स करने लगे, भाई वो तुझे लाइक करती है, जाके बात कर ले। बट इसको डर लग रहा था कि वो कुछ बोल लेगी, उसकी मम्मी देख लेगी एंड ये जाता ही नहीं। थोड़ी देर बाद ये मंडप से बाहर आता है एंड वो लड़की उसको जाते हुए देख रही थी। ये थोड़ा आगे जाकर अपने कजन्स के साथ बैठ जाता है एंड सबके सब कजन्स इसको इस नजर से देख रहे थे कि ये कितना फट्टू लड़का है। इतना सब होने के बाद फिर जब ये बंदा गाड़ी में जाकर बैठता है तब भी वो लड़की उसको देख रही थी एंड फिर उसके बाद असली खेल शुरू हो जाता है। पूरे रास्ते ड्राइवर ऐसे ऐसे गाने बजाता है, इसको इतना हर्ट होता है वो गाने सुन के कि ये एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाता है और 3-4 दिन तक तो ये मूव ऑन भी नहीं कर पाता। इट इज नॉट लाइक कि तुम जाओ उस लड़की से बात ही करके और नंबर ही लेके आओ, बट एटलीस्ट अगर से वो तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे रही है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उसको जाके अप्रोच करो। आई नो कि ये बहुत सारे लोगों में फीलिंग होती है कि मैं जाकर बात तो करना चाहता हूँ बट मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये चीज मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि 1-2 दिन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ना एक हफ्ते में। तुम्हें एटलीस्ट 1 महीना इस चीज को ट्राई करना पड़ेगा, वरना तुम अगर से ये एक्सपेक्ट करके आए हो वीडियो पे कि 1-2 दिन में मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, 7 दिनों में मैं पूरा बदल जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, पर रियलिटी को अगर से तुम एक्सेप्ट कर सकते हो एंड 1 महीना खुद को दे सकते हो तो इस वीडियो के 3rd और 5th पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। रूट कॉज। देखो बचपन से हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें हर चीज के लिए मना किया गया है। हमारे दिमाग में फियर ऑफ जजमेंट इस हिसाब से डाला गया है कि जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। बचपन में टीचर ने वॉशरूम जाने से रोका, मैडम मुझे वॉशरूम जाना है, 5 मिनट के बाद जाना, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। झूठे वादे। जब ट्रिप जाने का टाइम आता था तब पेरेंट्स बोलते थे कि तुम ट्रिप चले जाना। जैसे जैसे ट्रिप की डेट पास आ रही होती है पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं कि पैसे तू रख ले लेकिन तू ट्रिप पे नहीं जाएगा। वहाँ पर बच्चे घूम जाते हैं और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में बचपन से एक डर को बिठा दिया गया है। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैं 2nd ईयर में था एंड मेरी क्लास का एक दोस्त था मेरे साथ। वाइवा के लिए टीचर ने हमें अंदर बुलाया एंड हम सारे के सारे अंदर चले गए। टीचर एक एक करके सबको पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड हम 5 में जो एक टॉपर बंदा था, हम 5 से उसको ज्यादा आता था बट स्टिल उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी एंड टीचर ने उसको 0 मार्क दिए। तुम खुद इमेजिन करके देखो, एक 20 साल का लड़का है, जब वो ऐसी हरकतें करेगा टीचर के सामने उसकी आवाज नहीं निकल रही है, स्टेज पर जाके वो बोल नहीं पा रहा है। पॉइंट नंबर 1, पेशेंस। मैंने जो तुम्हें स्कूल वाला एग्जांपल दिया था जहाँ पर टीचर पढ़ा रही होती है, तुम डायरेक्टली जाकर पूछ लेते हो कि टीचर मैं आ सकता हूँ क्या। उसमें तुमने नोटिस किया होगा कि जो मेरी आवाज थी वो लड़खड़ा रही थी एंड जो सेकंड बंदा वहाँ पर गया था उसने बोला, टीचर मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, मैं काफी दूर रहता हूँ एंड इसी वजह से मैं लेट हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर जो सेकंड बंदा था उसका जो बोलने का टोन था वो स्लो था। पेशेंस इज नॉट लाइक कि तुमने 10 साल वेट करना है, इट इज लाइक कि तुम्हारे वर्ड्स में कितना पेशेंस है, तुम पेशेंटली किसी को सुन पा रहे हो या फिर नहीं। देखो सिंपल सी चीज समझो, जब तुम किसी की बातों को पेशेंटली सुनते हो तुम उस मोमेंट पर प्रेजेंट रहते हो। पेशेंस को तुम्हें अपने अंदर लाना नहीं है, इसको तुम्हें बिल्ड करना है। 3rd और 5th पॉइंट में तुम्हें प्रोसीजर पता चल जाएगा। कभी नोटिस करना उस बंदे को जो कॉन्फिडेंटली सवाल पूछता है, उसके दिमाग पर उस मोमेंट पर एक ही चीज चल रही होती है, वो सवाल या तो फिर उसका आंसर। जब तुम ओवर थिंकिंग को कम करते हो तब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन में प्रेजेंट होता है। किसी चीज को तुम्हें पेशेंटली सुनना है या फिर किसी चीज का आंसर करना है, ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग पर डिसाइड होता है। तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते रहेंगे तो तुम पेशेंटली उस टाइम पर रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, प्राणायाम प्लस वर्कआउट। इससे भला कॉन्फिडेंस और पेशेंस कैसे डेवलप होगा। इमेजिन करो डॉक्टर के पास तुम गए हो, वो तुम्हें एक सुई टोचने वाला है। अब महसूस करो तुम उस मोमेंट पर क्या करते हो। तुम अपनी सांसों को रोकते हो ये सोच के कि मुझे डर ना लगे और तुम उस मोमेंट में प्रेजेंट रहते हो। तुम बस इस फिराक में रहते हो कि कब वो मेरे अंदर घुसेगी, कब मुझे दर्द का एहसास होगा। एंड दर्द से बचने के लिए तुम एक ऐसी टेक्निक यूज करते हो सबकॉन्शियसली जो तुम्हें खुद को पता नहीं होती। तुम सांसों को रोक लेते हो एकदम जोर से। यही चीज तुम्हें करनी है, ये तुम्हारे दिमाग को शांत करता है। एक मोमेंट पर तुम प्रेजेंट रह पाते हो। वर्कआउट से तुम्हारी बॉडी
बॉडी भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी, तुम्हारे बॉडी में एक एनर्जी आएगी जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए तुमने देखा होगा जो जिम ब्रोस होते हैं जो पहले बहुत वीक थे एंड बॉडी बनने के बाद वो पूरे डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। और प्राणायाम तुम्हें हेल्प करेगा पेशेंस को अपने अंदर लाने के लिए। प्राणायाम करना कैसे है, जब तुम पुशअप मारते हो तब तुम्हें सांस रोक के पुशअप्स मारना है। दिन के सिर्फ 3 सेट्स ट्राई करना, 30-30 करके 90 पुशअप्स मार लेना, 2 मिनट का ब्रेक लेना पर सेट एंड हर मूवमेंट पर जब तुम पुशअप मारोगे तब तुम्हें अपनी सांस को रोक लेना है। स्टार्टिंग में तुम 1 मिनट भी नहीं कर पाओगे, बट जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। एक हफ्ते में तुम्हें नोटिसेबल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तुम्हारी सांस रोकने की एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। एक एवरेज मेल 16 घंटे अपनी आंखें खुली रखता है, लेकिन जब बात आती है 5 मिनट आंखें बंद करके बैठने की, तब ये चीज उसको सबसे ज्यादा बोरिंग और बेकार लगने लगती है कि 5 मिनट से क्या ही हो जाएगा। बट ये चीज तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग बना सकती है कि तुम मूवमेंट को छोड़ो, तुम एक ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट हो जाओगे जहां पर तुम्हें फील होगा कि मैं किसी भी सिचुएशन का आंसर इजीली कर पा रहा हूँ। तुम्हारा माइंड शार्प होता है इस चीज से एंड तुम्हें एक मेंटल क्लियरिटी भी मिलती है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा 5th पॉइंट पे चलते हैं, डिसिप्लिन। अबाउट व्हाट, मैंने जो तुम्हें 4 चीजें बताई है इन पर तुम्हें काम करना है डिसिप्लिन होकर। अपनी जो बेसिक हैबिट्स है उनको तुम्हें अच्छे से करना है एंड किसी ऐसे गोल को पकड़ना है जो तुम्हें फोकस्ड रखे। तुम इन चारों चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, बट बात जब आती है गोल की तब तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है कि मैं ये सब क्यों करूँ। तुम्हारे पास एक एक्चुअल वाई होना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास एक एक्चुअल गोल आएगा तब तुम इन चीजों को उस गोल के साथ अलाइन करके देख पाओगे एंड डिसिप्लिन भी बिल्ड होने लगे। ये वीडियो बस इतना ही था। अगर से तुम्हें ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा।